अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ फ्रेंच फ्राइज़ की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि घर पे कम बजट में रहते हुए किस तरह से आप फ्रेंच फ्राइज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 से डेढ़ माह के लिए किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 5 किलो आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले अच्छे से धो लिया था। अब सबसे पहले हम इन आलूओं को छीलेंगे। तो पेलर की मदद से आपने इन सारे आलूओं का छिलका उतार लेना है। तो देखिए इस तरह से सारे आलूओं का पहले छिलका उतार लेंगे। अब आलू को छील लेने के बाद अब हम इनकी फ्रेंच फ्राइज़ कट करेंगे। तो यहाँ आप वीडियो में देखें कि किस तरह से मैं कितना मोटा रख के इन फ्राइज़ को कट कर रही हूँ। बस यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा बारीक आपने फ्रेंच फ्राइज़ को कट नहीं करना, थोड़ा-सा मोटा रख के इन्हें कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बस इस तरह से इन सारे आलूओं को कट कर लेंगे। आलूओं को कट करने के बाद अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी ले लिया है। इन सारी फ्रेंच फ्राइज़ को इस पानी में डाल देंगे। तो जैसे-जैसे आपने आलूओं को कट करते जाना है, इनको आपने लाज़मी से पानी में डालना है, वरना ये काले पड़ जाएँगे। तो अब मैं बाकी के जितने भी आलू हैं, उनको भी इसी तरह से कट कर लूँगी। तो वो जो बाउल था, वो मुझे ज़रा छोटा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी-सी कढ़ाई में पानी डाल के इन 5 किलो आलूओं को इस तरह से फ्राइज़ में कट करके डाल दिया है। अब इन सारी फ्राइज़ को हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए। तो फ्राइज़ को वॉश करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन आलूओं को बॉयल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ एक बड़ी-सी कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है। पानी को हम 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद नमक को इस पानी में पहले अच्छे से मिला देंगे और अब जो हमने फ्राइज़ कट करके रखी हैं, वो इस पानी में डाल देंगे। अब यहाँ आपने इन फ्राइज़ को तकरीबन 5 मिनट के लिए इस पानी में बॉयल करना है। आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि 5 मिनट से ज़्यादा आपने इन फ्राइज़ को बॉयल नहीं करना। तो मीडियम फ्लेम पे इन फ्राइज़ को बॉयल कर लेंगे। अब यहाँ बीच-बीच में चम्मच को चलाएँगे ताकि इन सारी फ्राइज़ को प्रॉपर से हीट लग सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक इन फ्राइज़ को बॉयल कर लिया है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ऊपर से ये बिल्कुल हल्की-सी सॉफ्ट हुई हैं और अंदर से अभी भी कच्ची हैं। तो बस इस तरह से जब ये फ्राइज़ हो जाएँगी, इनको हम इस पानी से निकाल लेंगे और एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ ये सारी फ्रेंच फ्राइज़ बॉयल हो गई हैं। अब मैं इन्हें इस पानी से निकाल के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन फ्राइज़ को ठंडा करेंगे। तो यहाँ काउंटर टॉप पे मैंने पहले अखबार को बिछा लिया है। तो जो फ्राइज़ हमने पानी से निकाली थी, उन्हें इस अखबार के ऊपर फैला देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें ठंडा होने देंगे। अब यहाँ आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि एक तो जो फ्राइज़ के ऊपर थोड़ा बहुत पानी है, वो भी खुश्क हो जाए और दूसरा ये फ्राइज़ भी अच्छे से ठंडी हो जाए। अब यहाँ हमारी फ्राइज़ अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब इन फ्राइज़ के ऊपर हम कॉर्नफ्लोर लगाएँगे। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन सारी फ्राइज़ को हमने कॉर्नफ्लोर में कोट करना है। तो देखिए इस तरह से कॉर्नफ्लोर को इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे। डस्ट करने के बाद अब इन फ्राइज़ को इस कॉर्नफ्लोर के अंदर कोट कर लेंगे। यहाँ मैंने आपको एक बैच फ्राइज़ का दिखाया है, बाकी की जो फ्राइज़ हैं उनको भी मैं इसी तरह से कोट कर लूँगी। अब कॉर्नफ्लोर इन फ्राइज़ के ऊपर अच्छे से लग चुका है, अब हम इन्हें फ्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ज़िप-लॉक बैग लिया है। फ्राइज़ को इन ज़िप-लॉक बैग में डाल लेंगे और ऊपर से सील कर देंगे। अब इस स्टेज पे आप इन फ्राइज़ को तकरीबन 1 से डेढ़ माह के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। ख़ास तौर पे आप रमज़ान के लिए इन आलूओं को फ्रीज़ करके रख लें। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा कि आपने जब भी फ्राई करने होंगे आप 5 मिनट पहले पैकेट निकाल लें और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें। तो रमज़ान के लिए आप इन फ्राइज़ को फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये अगले दिन की वीडियो है जब ये सारे पैकेट फ्रीज़ हो चुके थे। अब इनमें से एक पैकेट मैं आपको फ्राई करके दिखा दूँगी। तो देखें यहाँ पे मैंने इन फ्राइज़ को एक प्लेट में निकाला है। अब इन फ्रोज़न फ्राइज़ को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम कर लिया था। एक-एक करके फ्राइज़ को इसमें डालते जाएँगे और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। बस जब भी आपने इन फ्राइज़ को फ्राई करना हो तो 5 मिनट पहले आप इन्हें फ्रीज़र से निकाल लें और डायरेक्ट आप इन्हें ऑयल में फ्राई कर लें।
तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे इन फ्राइज़ को फ्राई करने में। तो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इन फ्राइज़ को हम ऑयल से निकाल लेंगे और इन्हें गरम-गरम सर्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी ये फ्राइज़ बन के तैयार हुई हैं। अब इन गरम-गरम फ्राइज़ पे थोड़ा-सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और चिली गार्लिक सॉस के साथ इसे सर्व करेंगे। तो अब आपको बाजार से फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज लेकर आने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी के साथ और कम बजट में रहते हुए घर पे भी फ्राइज को फ्रीज कर सकते हैं। तो बस आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो अगर आपको मेरी ये फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।